प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे चीन और भूटान की सीमा के बारे में। दोनों देशों के बीच चल रही सीमा विवादता के बावजूद चीन कथित तौर पर भूटान के साथ विवादित क्षेत्र में सीमावर्ती गांवों के निर्माण पर जोर दे रहा है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को बताया कि दोनों देशों को अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 3 गांव बनाए गए हैं, जिनका आकार कुछ दुगना हो गया है। रिपोर्ट में सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि तेजी से विस्तार गरीबी उन्मूलन योजना के रूप में शुरू हुआ, लेकिन दोहरी राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के एक दूरदराज के गांव में एक सीमा क्षेत्र के अंदर, जो लंबे समय से चीन और भूटान द्वारा विवादित है, 18 नए चीनी निवासी अपने नवनिर्मित घरों में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक के हाथ में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताज़ा फ्रेम किया हुआ चित्र था, इतना बड़ा कि केवल उनके सिर और निचले पैर खुले रहे, जबकि उनके पीछे एक चमकीले लाल बैनर ने चीनी और तिब्बती लिपि में उनका स्वागत किया है। तिब्बत फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री द्वारा दिए गए एक बयान के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि वह 28 दिसंबर था और वे तिब्बती शहर सिंगात्से के 38 घरों से आए लोगों का पहला जत्था था, जो नए विस्तारित तमालुंग गांव में जाने वाले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित क्षेत्र के अंदर चीन द्वारा बनाए गए कम से कम 3 गांवों में से एक है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थानीय सरकारों ने पिछले साल सीमावर्ती गांवों का तेजी से विस्तार किया। 2023 के उत्तरार्ध में तमालुंग का आकार दोगुना हो गया। सैटेलाइट इमेजरी अवशेष से 7 दिन पहले अमेरिका स्थित मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई है। निवासी अंदर चले गए 147 नए घर दिखाते हैं। गांव के विस्तार को 2022 के अंत में केवल 70 घरों में रहने वाले 200 लोगों के अलावा 235 घरों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। चीन, भारत और भूटान दोनों सीमाओं पर अच्छी तरह से सुसज्जित गांव बनाने की अपनी योजना पर जोर दे रहा है। गौरतलब कि दोनों देशों द्वारा भूटान चीन के परिसीमन और परिसीमन पर संयुक्त तकनीकी टीम JTT की जिम्मेदारियां और कार्यों को रेखांकित करने वाले संयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर सीमावर्ती गांवों की योजना को आगे बढ़ा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इस समझौते पर भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने भारत में चीन के पूर्व राजदूत वर्तमान उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत की। दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के 25वें दौर में वर्तमान उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग, चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अधिकारी समय समय पर दौरों के जरिए संपर्क बनाए रखते हैं। जबकि चीन ने अपने 12 अन्य पड़ोसियों के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझा लिया है, भारत और भूटान ही ऐसे 2 देश हैं जिनके साथ उसने अभी तक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन ने हाल के वर्षों में पूर्ण राजनयिक स्थापित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भूटान के साथ संबंध और जटिल सीमा विवाद को निपटाने के लिए बातचीत में तेजी लाना, जो कि थिम्पू के इस दावे को बावजूद कि यह क्षेत्र उसका है, डोकलाम पर दावा करने के बीजिंग के प्रयासों से जटिल हो गया था। 2017 में डोकलाम पठार में सड़क बनाने के चीन के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत चीन गतिरोध हुआ, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव पैदा हो गया। भारत ने डोकलाम टाई जंक्शन पर चीनी सेना द्वारा सड़क निर्माण का कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे उसकी समग्र सुरक्षा हित, चूंकि यह संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब से गुजरता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, जो भारत को उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जोड़ता है। बीजिंग द्वारा सड़क बनाने की योजना छोड़ने के बाद गतिरोध समाप्त हो गया। 2020 में चीन ने परियोजना के लिए फंडिंग का विरोध करके वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद में भूटान में संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर एक आश्चर्यजनक दावा किया। भूटान ने चीन के दावे पर भारत में चीनी दूतावास को डिमांड राज्य कराया। GEF की बैठक में बनाया गया अभ्यारण्य। पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि गांव बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए चीन की राज्य के नेतृत्व वाली गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वे गढ़ के रूप में दोगुने हो गए हैं। तमालुंग के पूर्व में एक अन्य सीमावर्ती गांव ग्यालफू का आकार भी पिछले साल दोगुना हो गया, जब रास्ता बनाने के लिए लगभग 16 वर्ग किलोमीटर को नष्ट कर दिया गया था। आइए हम भारत के लेज़र हथियार दुर्गा 2 के बारे में बात करें, जिसका प्रोटोटाइप अब तैयार हो चुका है और किसी भी समय जो है उसको टेस्ट किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई हथियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है।
ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन के उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत का सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे वॉर एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। क्या है दुर्गा? दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेज़र वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्दी सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेज़र हथियार विकसित करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेज़र वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेज़र वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO से अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। कैसे काम करेगी दुर्गा? ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेज़र तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज़ को जला देता है। कम शक्ति वाले लेज़रों को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेज़र शक्तिशाली लेज़र वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए क्रूज मिसाइल में गाइडेड सिस्टम वॉरहेड ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेज़र विमान इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही हथियार वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाता है। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेज़र सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते। दुर्गा लेज़र तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही निस्तानबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को समझने का मौका देगी, न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेज़र हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेज़र पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक DRDO शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के हथियारों को तैयार करने में जुटा है। अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन लोस पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल US की नेवी के पास दुर्गा जैसा ही एक लेज़र वेपन मौजूद है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकता है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पोस्ट में इस 30 किलोवाट के लेज़र वेपन को इंस्टॉल किया गया था। LOWS दुश्मन बलों का चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नावों को अक्षम करने या हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी सेना इसके बहुत शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटी हुई है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने 100 किलोवाट का लेज़र हथियार विकसित करना चाह रही थी। बदलते सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया है। यह लेज़र सिस्टम कई क्रूज मिसाइल को एक साथ बर्बाद करने में पर्याप्त होगा। सेना की एक बुलेट फायर करने में 800 रुपये के करीब खर्च पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय में उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उससे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए घातक हथियार बना देता है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफ़ी भारी भरकम है। DRDO ने भी शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है और वह दुर्गा की तरह लेज़र वेपन से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, प्रोजेक्ट आदित्य और वायु रक्षा डैज़लर भी शामिल है। जानकारी के लिए भारत के अतिरिक्त चीन और रूस भी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। दुबई में एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ही ऐसे ही एक हथियार साइलेंट हंटर का मॉडल पेश किया था।
चीन के मुताबिक ये हथियार अमेरिकी लोच से भी शक्तिशाली है। हालांकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हथियार होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।